बर्लिन एपिसोड 4 में वेलकम दोस्तों। एपिसोड 4 में बर्लिन चर्च में आता है और अंदर जाता है, जहां बाद में जो आखिरी शिपमेंट आने वाली होती है ज्वेलरी की, वो आ जाती है। और मिस्टर पोलिनी एक आखिरी ज्वेलरी को संभाल कर रख रहा होता है, जहां पर दीवार के पीछे आकर बर्लिन पूछता है कि सारी ज्वेलरी आ गई है। केला हाँ कहती है और ये बताती है कि अब ये तिजोरी 15 घंटों के बाद ही खुलेगी और इसे सिर्फ मिस्टर पोलिनियक ही खोल सकते हैं। फिर जब ये लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो तिजोरी के अंदर जाने की डेमियन बर्लिन से पूछता है कि तुम 2 दिन से कहाँ गायब थे। बर्लिन कुछ नहीं बोलता और फिर डेमियन कहता है कि तुम मिस्टर पुलिनिया की वाइफ के साथ मजे कर रहे थे, इसलिए तुम यहाँ जल्दी नहीं पहुँच पाए। जिस पर बर्लिन उसे कहता है कि आप एक जलनखोर माशूका की तरह बात कर रहे हैं। उसके बाद बर्लिन सबको सूट पहनने के लिए कहता है। उसके बाद कैला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग चला देती है। उसके बाद उनका बुलडोजर एंटी चैम्बर की कंक्रीट स्लैब को हटा देते हैं। फिर वो सब लोग तिजोरी के अंदर जाते हैं। तिजोरी के अंदर जाने के बाद बर्लिन कहता है कि जो सामान जहाँ है वहीं रहेगा, बस ज्वेलरी गायब करनी है। बर्लिन ज्वेलरी को देखते हुए कहता है कि यही सब चीजें तो जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। तब डेमियन उससे कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि जिंदगी कैसे जी जाती है, तुम तो खुद किसी और की वाइफ के साथ रंगरलियां मना रहे हो और तुम्हारी खुद की वाइफ किसी और के साथ। ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं कि कहीं ये मिशन बर्बाद ना हो जाए। तब बर्लिन उसे कहता है कि हम कैमिल से प्यार करते हैं, जिस पर डेमियन कहता है कि किसी और की जिंदगी बर्बाद करना प्यार नहीं होता है। जिस पर बर्लिन को गुस्सा आ जाता है और वो प्रोफेसर से कहता है कि आपकी वाइफ आपके साथ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि हम आपके दोस्त हैं। ये सुनने के बाद डेमियन बर्लिन को मारने की कोशिश करता है, जिस पर एक ज्वेलरी का बॉक्स नीचे गिर जाता है और बॉक्स गिरने की आवाज आ जाती है। जिस पर मिस्टर पोलिनी गार्ड से कहता है कि क्या तुमने भी वो आवाज सुनी। उस बात पर गार्ड कहता है कि ऐसी आवाज़ें यहाँ पर अक्सर आती रहती हैं। इस पर मिस्टर पोलिनियक उसे तिजोरी का दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, जिस पर वो गार्ड कहता है कि अब ये तिजोरी 15 मिनट के बाद ही खुलेगी। फिर कैला सबको ये बता देती है कि उन्होंने आवाज़ सुन ली है। उसके बाद मिस्टर पोलिनियक एंटी चैम्बर का दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, जिस पर कैला सबको बता देती है। के बाद वो लोग कंक्रीट की दीवार को जहां की तहां वापस कर देते हैं और तिजोरी की दीवार गिरा देते हैं और चैम्बर के सीसीटीवी का लूप ऑफ कर देते हैं। जब गार्ड एंटी चैम्बर में जाकर देखता है तो उसे सब कुछ सामान्य दिखता है। फिर वह बाहर आकर मिस्टर पोलिनियक से कहता है कि सब ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं तिजोरी का दरवाजा खोलकर दिखा सकता हूँ। तभी मिस्टर पोलिनियक के मोबाइल पर सोफिया नाम की किसी लड़की का फोन आता है और वो बाहर चला जाता है। डेमियन के कारण इनके 15 मिनट बर्बाद हो गए थे, जिस पर डेमियन कहता है कि इस मिशन को पूरा करूंगा मैं, ये हमारी साथ में आखिरी चोरी होगी। फिर सब लोग गहने लेके बाहर आ जाते हैं और बाकी लोग तिजोरी को जहाँ की तहाँ वापस जोड़ने में लग जाते हैं। वो तिजोरी को वैसे ही जोड़ रहे होते हैं जैसे कि उन्होंने तिजोरी काटी थी। फिर वो लोग तिजोरी से मैच करने वाला पेंट लगा देते हैं, जिससे किसी को शक ना हो। बर्लिन और रॉय गहने लेकर होटल में चले जाते हैं और बाकी लोगों के पास बहुत कम समय होता है सब कुछ वैसे का तैसा करने के लिए। उसके बाद रात को बर्लिन देख रहा होता है कि बर्लिन मिस्टर पोलिनियक के पास जाकर क्लोरोफॉर्म बनाता है और फिर उसे उससे बेहोश कर देता है। उसके बाद बर्लिन और रॉय उसके घर से सारे कैमरे निकाल लेते हैं जो उन लोगों ने फिट किए हुए थे। फिर रॉय बर्लिन से कहता है कि क्लोरोफॉर्म हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। उसके बाद बर्लिन उससे कहता है कि अच्छा, तो अब बेटा बाप को सिखाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अपने काम से काम रखा करो, पालतू कुत्ते दुम हिलाते हुए ही अच्छे लगते हैं। ये बात रॉय को बहुत बुरी लगती है। फिर बर्लिन मिस्टर पोलिनियक की कार की चाबी ले लेता है और उसका फोन भी ले लेता है और उसके कपड़े पहनकर बाहर जाता है और वो उसकी कार लेकर उसके दूसरे घर पहुंच जाता है। फिर वो उसके घर में जाकर एक ज्वेलरी पर लगा हुआ टैग वहां पर गिरा देता है और दूसरी ज्वेलरी के टैग वहां पर जलाकर रख देता है और एक ज्वेलरी में से हीरा निकालकर उसके सोफे पर डाल देता है और कुछ ज्वेलरी के टैग्स को वहां पर जलाकर बेसन में डाल देता है। फिर वो टैग पर लगे धागों को टॉयलेट सीट पर भी डाल देता है। फिर कैला गार्ड के पास फोन करती है और कहती है कि मैं हेडक्वार्टर से बोल रही हूँ और बिल्डिंग के बाहर कुछ आपराधिक गतिविधियों को देखा गया है। उसके बाद वो लोग अपनी टीम को लेकर बाहर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो लोग बिल्डिंग की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे पूरी लाइट चली जाती है। गार्ड्स देखते हैं कि मीटर में आग लगी हुई है, इसलिए वो लोग आग पर कंट्रोल करते हैं। इसके चक्कर में वो लोग तिजोरी के दरवाजे का कंट्रोल भी उड़ा देते हैं। फिर कैला और डेमियन ने जो छेड़छाड़ की हुई थी उसको वो लोग ठीक कर देते हैं। उसके बाद वो लोग कंक्रीट वॉल को वापस फिट करके वहां पर भी सील कर देते हैं। उसके
उसके बाद गालिनियक के फ़ोन पर फ़ोन लगाते हैं, पर वो फ़ोन तो बर्लिन के पास होता है तो वो फ़ोन नहीं उठाता है। फिर वो लोग टनल की दीवार की वापस से छपाई पुताई कर देते हैं। उसके बाद वो लोग अपना सामान छोड़कर उस कंकाल की दीवार को वापस से वहीं पर फिट कर देते हैं, ताकि बाद में जब भी किसी को इस चोरी के बारे में पता चले तो ये चोरी बिल्कुल इतिहास की तरह लगे। उसके बाद बर्लिन वापस मिस्टर पोलिनियक के घर जाता है और जो चीज़ें उसने वहाँ से उठाई होती हैं वो उन चीज़ों को वहीं पर रख देता है। बाद में वो अपने होटल वापस आ जाता है। इसके बाद वो लोग होटल में जाकर गहनों को अच्छे तरीके से पैक करेंगे और कोई भी होटल से बाहर नहीं निकलेगा और अपना अपना रूम अच्छे से साफ करेंगे और जो कंप्यूटर यूज हुए हैं उन सबको रीसेट करेंगे। रात में जब कैला और कैमरॉन रूम की सफाई कर रहे होते हैं तब ब्रूस कैला के पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और वो उसे टॉयलेट में ले जाकर कहता है कि मैं अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए वहाँ पर गया था, पर वहाँ पर अलार्म लगा कर रखे हुए हैं जिससे मुझे पासपोर्ट वापस नहीं मिल पाया, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए है उनका सिस्टम हैक करने के लिए। 44 मिलियन की चोरी करने के बाद मैं एक पासपोर्ट की वजह से यहाँ पर नहीं पकड़ा जाना चाहता। हम लोगों को वहाँ के कंप्यूटर हैक करके मेरा पासपोर्ट की डिटेल्स को डिलीट करना होगा। उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। वो दोनों ये बात किसी को बताना नहीं चाहते थे क्योंकि बर्लिन ने सबको होटल से जाने के लिए मना किया था। फिर वो कैमरॉन को ये कहकर रूम से बाहर जाते हैं कि वो लोग दूसरे रूम में जा रहे हैं। उसके बाद ब्रूस अपने रूम में जाकर रॉय से कहता है कि मुझे कैला से यहाँ पर कुछ बातचीत करनी है तो तुम बाहर चले जाओ। रॉय उसके बाद रूम से बाहर आ जाता है। उसी टाइम पर डेमियन अपनी वाइफ को याद करके रो रहा था और ज्वेलरी पैक कर रहा था। तब रॉय उसके कमरे में आता है और उससे कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तब वो उसे मना कर देता है और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देता है, जिस पर रॉय कैमरॉन के पास जाता है। अब वो उसे रूम के अंदर ले लेती है। उसके बाद वो रॉय से पूछती है कि तुम ये दस्ताना एक हाथ में हमेशा क्यों पहन कर रखे हुए रहते हो और इस टैटू का क्या मतलब है। उसके बाद कैला और ब्रूस उस ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर उन्हें पासपोर्ट डिलीट करना था। उसके बाद हमें रॉय और कैमरून दिखाए जाते हैं जो कि वो लोग भी बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद जहाँ कैला वर्क कर रही होती है वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। अब वो कहती है कि मैं यहाँ पर नई इंटर्न हूँ, मेरा नाम एमिली है। इस पर गार्ड को थोड़ा शक होता है पर वो उसकी बात मान लेता है और पूछता है कि मिशेल कहाँ है। तब वहीं पर मिशेल की फोटो रखी हुई होती है जहाँ पर वो बॉडी बिल्डिंग करती दिखाई देती है, जिस पर कैला उसे कहती है कि उसके पैर में मोच आ गई है। जिस पर गार्ड कहता है कि ऐसा तो होना ही था, जब तक वो ट्रक नहीं उठा लेगी उसे चैन कहाँ मिलेगा। उसके बाद गार्ड के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। गार्ड को कैला पर शक हो गया होता है। गार्ड का एक फ्रेंड कैला को बियर ऑफर करता है जिस पर वो कहती है नो थैंक यू। गार्ड का एक दोस्त बोलता है कि बड़ी जल्दी आ गई तुम, जिस पर कैला कहती है कि हाँ बताया गया था कि अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो ब्रूस का पासपोर्ट डिलीट करने वाली होती है, तभी उसमें एरर आ जाता है और उसकी बीप सुनाई दे जाती है, जिस पर गार्ड कहता है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। तब कैला कहती है कि ये हैंग हो गया है, जिस पर गार्ड कहता है कि पहले इसे डिस्कनेक्ट करो और फिर कनेक्ट करो, उसके बाद ये फिर से चालू हो जाएगा। उसके बाद वो टेबल के नीचे आकर कुछ देख रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर ब्रूस दिख जाता है और बर्लिन का चौथा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आप इसके आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।